अथ सप्तविंशो अध्याय। 27वें अध्याय में प्रकृति पुरुष विवेक से मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है इस विषय में बताया गया है। कपिल भगवान ने कहा, हे माता, प्रकृतिस्थो पुरुषम नाज्यते प्रकृते गुणे आविकारम अस्तसात्वित गुणा जातम ला करवत। जिस तरह जल में प्रतिबिंब सूर्य के साथ जल में शीतलता, चंचलता आदि गुणों का संबंध नहीं होता है, उसी प्रकार प्रकृति के कार्य और शरीर में स्थित रहने पर भी आत्मा वास्तव में उसके सुख दुखादि गुणों से लिप्त नहीं होता है, क्योंकि वह स्वभाव से निर्विकार, आकारता और निर्गुण है। वही जीव जब प्रकृति के गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तब अहंकार से मोहित होकर मैं करता हूँ ऐसा मानने लगता है। अहंकार विमूढ़ास्तम करताम मिति मन्यते। गीता के 3 अध्याय के 27वें श्लोक का सूक्ति है। अहंकार के कारण नाना योनियों में जन्म लेकर दुख का अनुभव करता है। जिस प्रकार स्वप्न में भय, शोक आदि का कोई कारण न होने पर भी स्वप्न के पदार्थों में आस्था हो जाने के कारण दुख उठाना पड़ता है, उसी प्रकार भय, शोक आदि की सत्ता न होने पर भी जीव का संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता है। बाबा जी लिखते हैं रामचरितमानस में, तब ते जीव भयउ संसारी छोटे न ग्रंथि न होई सुखारी। माया के संसर्ग से जीव की संसारी संज्ञा पड़ी है, पहले संसारी नहीं था। तात्पर्य है कि माया के कारण ही जीव अपने लिए दुखदायी तथा सुखी मानता है। साधक यमादि नियमों का पालन करें तथा कथा श्रवण, मेरे में अन्य भाव, समदृष्ट, वैराग्य, त्याग, ब्रह्मचर्य, मौन व्रत, परिमित भोजन, संतोष रखें। भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्तानानये द्वेषम। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि असन्मार्ग विषय चिंतन में फंसे हुए चित्त को तीव्र भक्ति योग और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे वश में लावें। अहंता ममता का त्याग करें। प्रकृति पुरुष का परस्पर त्याग किए बिना मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए प्रकृति और पुरुष का विचार करें। यह शरीर नाशवान है, प्रकृति के 24 तत्वों में निर्मित है। इसमें मांस, भेद, रक्त, रस, मज्जा, अस्थि, रक्त, शुक्र से ये 7 धातुएं हैं। मैं इनमें कोई भी धातु नहीं हूँ। अज्ञान ने ही मुझे बंदी बना रखा है। भगवान से सच्चे मन से इससे छूटने की प्रार्थना करें। सच्चे मन से की हुई प्रार्थना को भगवान अवश्य सुनते हैं। देवहूत ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारे वचनामृत से मुझे बहुत शांति प्राप्त हुई है, किंतु मेरी मन की एक शंका का निवारण करें। आपने अभी कहा प्रकृति पुरुष के त्याग के बिना मुक्ति नहीं हो सकती है, किंतु ऐसा करना तो असंभव है, क्योंकि पुरुष के बिना प्रकृति की सत्ता नहीं होती और प्रकृति के बिना पुरुष की सत्ता नहीं होती। दोनों का अन्यान्याश्रय संबंध है। पुरुष प्रकृति ब्रह्मास्त्र विमुक्तम कहिचितम अन्यानोन याश्रायन्तस्य वाचस्य नित्यम वादनयो प्रभो। जैसे पृथ्वी का गंध से, जल का रस से, अग्नि की दाहकता से पृथक पृथक स्थित नहीं हो सकती है, वैसे ही प्रकृति और पुरुष कैसे अलग हो सकते हैं। गुणों के राते मुक्ति होना असंभव है। इसका सरल उपाय क्या है? तो कपिल भगवान कहते हैं, हे माता जी, स्वाधर्म पालन से, नित्य कथा श्रवण से, प्रबल वैराग्य से, ध्यानाभ्यास से अंतःकरण निर्मल हो जाता है और भगवान में मन इतना तन्मय हो जाता है कि वह संसार के किसी भी परार्थ को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता
आत्मचिंतन में निविघ्न पुरुष को धीरे धीरे भोगों से वैराग्य हो जाता है। वैराग्य का अर्थ है विगत रागा। जिसकी भोगों की आसक्ति समाप्त हो गई है, उसका संसार से राग संबंध समाप्त हो गया है। ऐसे आत्माराम पुरुष पर प्रकृति के गुणों का कोई प्रभाव नहीं रहता है, बल्कि प्रकृति की माया स्वयं भक्त ही बन जाती है। मेरा वह धैर्यवान भक्त मेरी कृपा से तत्व ज्ञान प्राप्त कर आत्मा अनुभव द्वारा सारे संशयों से मुक्त हो जाता है और फिर लिंग देह का नाश होने पर कैवल्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, जहाँ से जाकर के जीव वापस नहीं आता। मेरा भक्त अरिमाद सिद्धियों को ठुकराकर सीधे मेरे धाम में पहुँच जाता है। यत्र तत्तम निवर्तम योगे लिंगानुगो निर्गमे। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के तृतीय स्कंद का सप्तविशम माने 27वां अध्याय समाप्त हुआ। अथ अष्टादशो अध्याय। 28वें अध्याय में अष्टांग योग की विधि बताई गई है। कपिल भगवान ने कहा, हे माता जी, अब मैं तुम्हें सबीज योग का लक्षण बताता हूँ। योग दो प्रकार का है, एकस बीज और दूसरा निर्बीज। सबीज योग से मन पहले प्रसन्न होता है, फिर अपने आप सन्मार्ग में चलने लगता है। निर्बीज योग थोड़ा कठिन होता है। सबीज योग से मन स्थिर होकर मुक्ति मार्ग में अग्रसर होने लगता है। पातंजल योग शास्त्र में योग के 8 अंग बताए गए हैं। यम नियमासनम प्राणायाम प्रत्याहारम धारणा ध्यानम समाधो अष्टांगानि। यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन योग के 8 अंगों द्वारा साधक को भगवत साक्षात्कार होता है तथा जीव और ईश्वर का ऐक्य हो जाते हैं। यम किसे कहते हैं? अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्यम परिग्रहमा यमा। अहिंसा सत्य अस्ते माने चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह दान न लेना, ये 5 यम बताए गए हैं। नियमों का परिगणन शौचम संतोष सपम स्वाध्यायेश्वरम प्राणयाधानानि नियमा। शौच पवित्रता, संतोष तप, स्वाध्याय ईश्वर चिंतन के 5 नियम हैं। आसन किसे कहते हैं? स्थिर सुखम आसनम, जिसे स्थिरता एवं सुख हो उसे आसन कहते हैं। समम कायो श्रीग्रीवम धारंजन चलम स्थिरा संप्रेक्षम नासिकाग्रम स्वम दिशान अवलोकयन। सीधे बैठकर स्थिर आसन, स्थिर चित्त होकर इधर उधर ना देख करके नासिकाग्र भाग में देखना चाहिए। प्राणायाम क्या है? पूरक कुंभक रोचक द्वारा प्राणवायु को रोकना प्राणायाम है। प्रत्याहार का विवेचन, प्रत्याहीयन्ते इति प्रत्याहारम, इंद्रियों को विषयों से हटाना प्रत्याहार है। धारणा का स्वरूप भगवान के सगुण साकार रूप श्री विग्रह में मन को एक करना धारणा है। ध्यानेकार वृत्तिम का नाम ध्यान है। इसमें साधक के चित्त की वृत्ति एकाकार हो जाती है। समाधि का स्वरूप ध्याता ध्यान ध्याये, इसको पुष्टि कहा गया है। इसमें तीनों समाहित हो जाए वह समाधि है। ध्यान और समाधि में क्या अंतर है? ध्यान में त्रिपुटी ध्याता ध्यान ध्याये वृत्ति रहती है, समाधि में त्रिपुटी नहीं रहती है। इस प्रकार प्रत्याहार द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर मन में भगवान के स्थूल स्वरूप की धारणा करें। इस प्रकार योगी जब अच्छी तरह देख लें कि भगवत विग्रह में चित्त की स्थित हो गई है,
फिर भगवान के समस्त अंगों में लगे हुए चित्त को एक एक अंग में लगावें। बुद्धिम योजिस्तम शनेकिस्त प्राणो हतान्द्रिया। तदंतर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करें। क्रमशः जन, उरु, नितंब, बिंब, नाभ, स्तन, वक्षस्थल, बाहुओं, कंठ आदि का ध्यान करें, जिनमें शंख, चक्र, गदा, पद्य है और कौस्तभ मणि। तदंतर मुख कमल का ध्यान करें। ध्यान करते समय अन्य किसी का चिंतन ना करें। ऐसी स्थिति में जीव को परम आनंद का अनुभव होता है और दिव्य विभूतियों का दर्शन होता है। संसार सुख दुखादि क्लेश संताप से उसका समाप्त हो जाता है। वह संसार में जीव मुक्त ऋषभ देव जी के समान विचरण करता है और संसार को स्वप्नवत देखता है। ब्रह्मा स्वरूपेण अवतिष्ठम नापुनम संसरति। तदंतर भगवान की कृपा से भगवान अत्यंत शक्ति माया को जीतकर अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म रूप में स्थित हो जाता है। तस्मादिवं सुमं प्रकृतिं दैव्यं सदात्मिकां दुर्वेक्षभाव्यां पराभाव्यं स्वरूपेण वा तिष्ठते। अथ एको 19वां अध्याय 29वां अध्याय भक्ति का मर्म और काल की महिमा। माता देवहित ने प्रकृति तथा महदादि लक्षणों एवं उनके भेद को सुनकर भगवान कपिल के भक्ति योग विस्तार से वर्णन करने के लिए निवेदन किया। माता देवहित ने पूछा, हे प्रभु, भक्ति योग के कितने भेद हैं? जीवों के क्लेशदायक योनियां कितनी हैं? भगवान के काल का स्वरूप क्या है? माता जी ने कहा, हे प्रभु, ये संसार के जीव अंधकार की घोर निद्रा में चिरकाल से सोए पड़े हैं। जब से सृष्टि का प्रारंभ होता है तभी से जीव का चलना शुरू होता है। इसको कहीं भी किसी योन में शांति नहीं मिलती है। ये कर्म करते करते थक गए हैं, ये उठ नहीं सकते। आप तो साक्षात सूर्य के रूप में, ज्ञान के रूप में अवतरित हुए हैं। आप इनके अज्ञान को दूर करें। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, माता के स्नेह पूर्वक वचन सुन करके भगवान कपिल ने मधुर वाणी में कहा, भक्ति योगो बहुविधो मार्गे भामनी भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेण पुंसा भावो भविष्यते। कपिल भगवान ने कहा, हे माता जी, मनुष्यों के स्वभाव गुणों के भेद से भक्ति के अनेक भेद बताए गए हैं। मैं उन्हें सार रूप से वर्णन करता हूँ, माने संक्षिप्त रूप से वर्णन करता हूँ। जिसमें तामस भक्त संरंभे भिन्न स्वभाव मयि कुस्यार्थ तामसा, जो मनुष्य हिंसा, दंभ अथवा मात्सर्य को लेकर के मुझ में प्रेम करता है, वह मेरा तामस भक्त है और उसकी भक्ति तामसी है। गीता में भगवान यही निर्देश करते हैं, आयुक्तम प्राकृतिम स्तब्धम सठो निष्कृति कौशला। गीता के 18वें अध्याय का 18वां श्लोक का सुख। राजस भक्त, जो पुरुष विषय यश और ऐश्वर्य की कामना से प्रतिमाओं में मेरा भेदभाव से पूजन करता है, वह राजस भक्त है, उसकी भक्ति राजसी है। रागे कर्मं फलम प्रयस्तम हिंसात्मको शुचि। गीता के 18वें अध्याय के 27वें श्लोक का सूक्त। सात्विक भक्ति कर्म निराहारम उद्देश्यम परम अस्मिन् वा पदार्पणम राजेष्टम पावमति वा प्रतिभावम च सात्विका। जो व्यक्ति पापों का क्षय करने के लिए, परमात्मा को अर्पण करने के लिए और पूजन करना कर्तव्य है, इस बुद्ध से मेरा पूजन करता है, वह सात्विक भक्ति है और उसकी भक्ति सात्विक है। गीता में भगवान यही कहते हैं, मुक्त संगो हंवादि
धृत्योत्साह समन्विता सिद्ध्यर्थम सिद्ध्यो निर्विकारम करतम सात्विक उच्यते। गीता के 18वें अध्याय का 26वां श्लोक। यह भक्ति 9 प्रकार की है। श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। प्रत्येक के तामस राजस भेद के 9 प्रकार हैं। इस प्रकार सगुण भक्ति के 81 भेद हैं। मेरे गुणों का श्रवण करना वह निर्गुण भक्ति है। निर्गुण शब्द का अर्थ है नीलीना गुणा यस्मिन् भक्ते सह तत्तद संबंध स्वीकार भक्ति। रस का पान करने के लिए ऐसे भक्त मुझे मुक्ति का त्याग कर देते हैं। ऐसी भक्ति दिव्य सत्संग कथा श्रवणा से प्राप्त होती है। मैं प्राणियों में अंतर्यामी रूप से निवास करता हूँ। ईश्वरम सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठन्ते। गीता के 18वें अध्याय का 61वां श्लोक का सूक्त है। जो प्राणियों में से द्वेष करते हैं वह मेरी प्रतिमा का पूजन करते हैं, उनसे मैं प्रसन्न नहीं होता, ना उन्हें पूजन का फल मिलता है। ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवान ते। चारों वर्णों में मुझे ब्राह्मण प्रिय हैं। ब्राह्मणों के संग समदृष्टि प्राप्त करें, अन्यथा ऐसे जीवों को मैं काल रूप से दंड देता हूँ, उनको नरक यातना भोगनी पड़ती है। मेरे भय से देवता, राक्षस, यक्ष, किन्नर, नर आदि सब अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। मृत्यु भी मुझसे भय मानती है। सबका अंत करने वाला मैं अनादि एवं अनंत हूँ। इन सब से बचने के लिए मेरी भक्ति करनी चाहिए। मानस में यही भाव बाबा जी रामचरितमानस में लिखते हैं। भगति करत बिनु जतन प्रयासा संस्कृत मूल अविद्यानाशा। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 3 स्कंद का 19वां अध्याय माने 29वां अध्याय समाप्त हुआ।